हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी में यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। ये जो प्रश्न है 2018 में आया है 2 नंबर का। तो आइए समझते हैं कि प्रश्न क्या है। बीज प्रसुप्तावस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आंसर है कि बीज में भ्रूण जो है प्रसुप्तावस्था में होता है। देखिए, भ्रूण का मतलब समझ लीजिए छोटा बच्चा। तो बीज के अंदर भ्रूण होता है और यही भ्रूण जब बीज को नमी, टेम्परेचर, मिट्टी से पोषक पदार्थ जब सारे मिलते हैं, यही भ्रूण क्या होता है, अंकुरित होता है, यही जर्मिनेट होता है। तो बीज के अंदर क्या मिलता है, छोटा बच्चा मिलता है, इसको क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो बीज में भ्रूण क्या होता है, प्रसुप्तावस्था में होता है। प्रसुप्तावस्था को मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे इंसान सो गया रात को, तो सोने का मतलब है कि वो मर नहीं गया। वो अगर आप उस समय उसको जगाएं, सोने के बाद आप उसके ऊपर पानी छिड़क करके उसको जगाएं या आवाज दे करके जगाएं, वो उड़ जाएगा। उसके अंदर ये क्षमता, ये कैपेसिटी थी कि वो जब उसको उठाया जाएगा, उसको पुकारा जाएगा तो वो उठ जाएगा, यानी इसके अंदर जीवित रहने की क्षमता है। लेकिन अभी वो क्या है, वो चुपचाप पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। उसी तरह से बीज के अंदर जो भ्रूण होता है वो भी क्या होता है, चुपचाप पड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रसुप्तावस्था में होना। वो चुपचाप सो रहा है, पड़ा हुआ है। लेकिन जब बीज को टेम्परेचर, नमी, पानी, पोषक पदार्थ सब मिलेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो जग जाएगा। तो ये यहाँ पे मामला है कि बीज में भ्रूण क्या प्रसुप्तावस्था में होता है। वास्तव में इस समय जल की अत्यधिक कमी रहती है। तो ये जो बीज है, जैसे चने का बीज है, खेत से लाने के बाद घर में लोग रख लेते हैं, भर लेते हैं, कई महीनों तक रखा रहता है। तो उस समय बीज क्या है, उसमें वास्तव में वो क्यों नहीं अंकुरित हो रहा, क्योंकि उसमें पानी की बहुत कमी है। जो सूखे हुए बीज होते हैं, इनमें लगभग 5 से लेकर के 15% तक पानी रहता है, और ये पानी क्या कर रहा है, उस भ्रूण को जिंदा बनाए हुए है। तथा जीवन की सभी क्रियाएं या तो होती ही नहीं, जो बीज होता है जिसको रखा गया, जिसमें पानी की अत्यधिक कमी है, या तो उसके अंदर, उस बीज के अंदर यानी भ्रूण में क्या है, या तो जीवन की सभी क्रियाएं खत्म हो चुकी होंगी, जितनी भी जिंदा रहने के लिए प्रोसेस चाहिए, जैसे सांस लेना, या तो होती नहीं है, और या अगर होती भी है तो बहुत कम होती हैं, बहुत सूक्ष्म लेवल पे होती है, कम लेवल पे होती है। यहां तक कि सांस लेना भी कम हो जाता है। लेकिन निश्चित ही भ्रूण क्या है, जीवित रहता है। इसी को प्रसुप्तावस्था कहा जाता है। यानी अगर हम ये कहें कि बीज में जर्मिनेट होने की क्षमता अब नहीं है, तो हम उसको नहीं कहेंगे कि वो प्रसुप्तावस्था में है। बीज में, जो चने का बीज घर में आपने रखा है, जब तक वो किसी बर्तन में रखा हुआ है, वो अंकुरित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गया, खत्म हो गया है। आप जैसे ही उसको, जो उसको चीजें चाहिए, पानी वगैरह सब देंगे, वो अंकुरित हो जाएगा। यानी कि वही क्या है, भ्रूण क्या है, चुपचाप सोया हुआ, जिंदा पड़ा हुआ है। उसी अवस्था को प्रसुप्तावस्था कहा जाता है। अब आगे थोड़ा और जान लेते हैं कि यद्यपि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें, जो उनका मदर प्लांट है, ठीक है, तो मदर प्लांट है, अब उसमें से जो बीज होता है वो अलग जैसे ही हुआ, यानी मेन प्लांट से जैसे ही बीज को निकाल लिया, हटा लिया गया, रख लिया गया, और क्या है, कुछ दिनों बाद अगर उनको ना उगाया जाए, उनको यूज ना किया जाए उगाने के लिए, तो वो मर जाते हैं। यानी ये कहा जाए कि इनमें कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनके बीजों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो लंबे समय तक जिंदा रह पाए, वो प्रसुप्तावस्था में लंबे समय तक रह पाए। वो जल्द ही कुछ ही दिनों में उनको उगाना होता है, बोना होता है, नहीं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ देखने को मिल जाता है, तो मर जाते हैं। लेकिन जो ज्यादातर जो बीज होते हैं वो अलग होकर का मतलब है कि प्लांट से निकाल लिया, चने को निकाल लिया, अलग कर लिया। तो ज्यादातर बीज में क्या होता है, कम से कम एक प्रतिकूल मौसम पार कर जाते हैं। प्रतिकूल मौसम पार करने का मतलब है कि मान लीजिए कोई फसल है, अब वो ठंडी के समय ही उसको उगने की प्रोसेस होती है, वो लगाई जाती है, उगाया जाता है। अब कुछ दिनों बाद ठंडी में ही, शुरुआत में ही लगाया गया और 3-4 महीने बाद उस फसल को ले लिया गया, ठीक है। अब क्या है, अब उसको रख लिया घर पे। अब उसके बाद जो मौसम आया, बहुत ज्यादा गर्मी का आया या बारिश का आया मान लीजिए, तो अब वो मौसम उसको उगाने के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, वो उस समय को भी पार कर जाएगा, वो चुपचाप घर में पड़ा रहेगा, वो खत्म, खराब नहीं होगा। और जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब ठंडी उसके लिए अनुकूल समय आएगा, आप उसको बोएंगे, वापस वो उग जाएगा। तो ये यहाँ पे मतलब था कि एक प्रतिकूल मौसम, ऐसा मौसम जो उसके अनुकूल नहीं है, उसको वो पार कर जाता है, और अनुकूल मौसम यानी अनुकूल समय उसके लिए उपलब्ध करा दें हम, नमी, पानी, टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर यही है कि ठंडी था तो ठंडी का समय फिर आ गया, और अब उसको उगा दें तो फिर से वो उग जाता है। तो कह रहे हैं कि ज्यादातर बीज में ऐसा होता है कि वो एक अनफेवरेबल जो सीजन है उसको पार कर जाते हैं,
और अगेन जो है दोबारा वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने इसको समझा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।